हरे कृष्णा। तो श्लोक का पाठ करने से पहले मैं एक विचार करना चाहता हूँ। आज कुछ विशेष दिन है। आज क्या विशेष दिन है? आज क्या विशेष दिन है? कुछ विशेष दिन है आज है? आज कोई विशेष दिन, कोई खास दिन, कोई त्यौहार, कुछ विशेष? हाँ, तुलसी शालिग्राम जलदान का प्रारंभ हो रहा है 1 महीने के लिए। आज से तुलसी शालिग्राम जलदान का प्रारंभ हो रहा है 1 महीने के लिए। तो आज जो है ये महीना सूर्य के अनुसार से ये वर्ष का पहला महीना। तो सूर्य के अनुसार जो वर्ष होता है, तो आज वर्ष का पहला दिन है, पहले महीने का पहला दिन है, मेष संक्रांति। और इस दिन से शालिग्राम जी को जो है जलदान दिया जाता है। तो वर्ष का जो पहला महीना होता है सूर्य के अनुसार है, चंद्रमा के अनुसार अलग वर्ष होता है। वो गौर पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है। चंद्रमा के अनुसार महीने होते हैं और तिथियां होती हैं और वर्ष होता है। और सूर्य के अनुसार जो है वर्ष अलग होता है और महीने अलग होते हैं। तो पहला महीना मेष संक्रांति का जो है सूर्य के अनुसार जो वर्ष का जो है पहला महीना, पहला दिन है ना। तो ये पहला महीना जो सूर्य के अनुसार होता है, ये शालिग्राम जी को विशेष गर्मी लगती है। तो हमारी गर्मी तो बाद में शुरू होगी, ज़्यादा गर्मी का महीना हमारा अलग है, कि हमारा शरीर अलग है और शालिग्राम का शरीर अलग है। तो भगवान शालिग्राम का जो शरीर है वो पत्थर का है, तो उनको जो है गर्मी और सर्दी उनको जो लगती है वो दूसरे प्रकार से लगती है, दूसरे समय में लगती है। और हमारा जो शरीर है वो दूसरे प्रकार का है, तो हमारी सर्दी गर्मी अलग प्रकार की होती है। तो अभी हमारे लिए ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन शालिग्राम जी के लिए ज़्यादा गर्मी है। तो उनको क्या है कि बूंद बूंद पानी अगर गिराया जाए तो उससे उनकी गर्मी दूर होती है ना। तो सबसे अच्छा तरीका है बूंद बूंद पानी गिराया जाए। तो बूंद बूंद पानी गिराने के लिए शालिग्राम जी के ऊपर एक कलश, उसमें छिद्र किया जाता है और कपड़ा लगाया जाता है कि बूंद बूंद पानी गिरे। तो 1 महीना तक जो है शालिग्राम जी जो है अपनी गर्मी दूर करते हैं इस प्रकार से। तो जिनके घर में शालिग्राम शिला है तो उनके लिए ये अवसर है कि शालिग्राम जलदान। और फिर तुलसी महारानी चूँकि उनकी ही प्रेयसी हैं, तो शालिग्राम जी का जो जल है वो तुलसी महारानी को प्राप्त हो तो फिर दोनों की प्रसन्नता है। तो वो प्रेयसी हैं, शालिग्राम जी की प्रिया हैं, तो शालिग्राम का जो जल है वो तुलसी महारानी को प्राप्त होता है। तो शालिग्राम शिला को तुलसी वृक्ष के नीचे रख करके और बूंद बूंद पानी है ना। तो सवेरे 9 बजे से रात के 9 बजे तक जो है अपने घर में, अगर किसी के घर में जो है शालिग्राम शिला है तो तुलसी शालिग्राम जलदान अपने घर में कर सकते हैं है ना। तो ये जो है बड़ा अच्छा अवसर है कि शालिग्राम तुलसी दोनों को जो है पति पत्नी दोनों को जो है ये प्रसन्न करने का बड़ा अच्छा तरीका है। तो 1 महीने तक जो है इनका शालिग्राम तुलसी जलदान चलता है। तो आज पहला दिन है। अब हम सुनेंगे श्रीमद् भागवतम का श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 11। अध्याय का नाम है पूर्ण समाज चातुर्वर्ण। श्लोक संख्या 30। वृत्ति संकर जाति नाम तत्कुल कृता भवे, अचौराणाम अपापानाम अंत जानते विषायिना। शब्दार्थ बोलिए। वृत्ति ही वृत्ति परक कर्तव्य,
संकर जाति नाम मिश्रित वर्णों के लोगों का चारों वर्णों के अतिरिक्त तत्तत वे कुलकृता पारिवारिक परंपरा भवेत हो अचौराणाम, जो वृत्ति से चोर नहीं है, अपापानाम, जो पापी नहीं है, अंत्यज, निम्न वर्ग के, अंतेवसायिनाम, अंतेवसायी या चांडाल नाम से ज्ञात। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। संकर जातियों में से जो चोर नहीं होते वे अंतेवसायी या चांडाल यानी कुत्ता खाने वाले कहलाते हैं और उनके कुल में चले आने वाले रीति रिवाज होते हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम समझेंगे ये कथा क्रम किस प्रकार है। युधिष्ठिर महाराज का राजस्व यज्ञ हो रहा है और अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए इस पर विवाद चल रहा था। और जो पांडवों में सबसे छोटे सहदेव हैं वो सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे छोटा सबसे बड़ा विद्वान पांडवों में। तो उस सहदेव ने जो है मतलब कहा कि श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। अब इस बात को सब बड़े बड़े लोग भी जानते थे, लेकिन वे जो है संकोच में थे कि कृष्ण अपनी मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो अब इस बात को कहें या ना कहें। ये जो छोटा होता है उसको कोई संकोच नहीं, उसने सीधे बिना संकोच के बोल दिया कि कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। और जब कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए तो जो बड़े बड़े लोग थे तो उनके मन में तो था ही, वो बोल नहीं पा रहे थे। तो सहदेव की बात से उनका जो है फिर बड़ा मुंह खुल गया, सबका मुंह खुल गया कि कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। तो उस समय शिशुपाल ने जो है फिर विरोध किया। तो पिछले जन्म का हिरण्यकशिपु था, फिर रावण बना, फिर तीसरे जन्म में शिशुपाल था। तो 3 जन्मों का जो है ये शत्रुता उसकी श्री कृष्ण से थी। तो शिशुपाल फिर जो है शिशुपाल का वध हुआ। और युधिष्ठिर महाराज ने फिर नारद जी से प्रश्न किया कि ये तो जन्म से जब तुतलाता था तभी से कृष्ण की निंदा करता था, और इसको जो है ना तो जिह्वा में जो है कोढ़ हुआ, नक्षत्रो ना तो नांधम प्राविशत्तमः, ना तो इसकी जीभ में कोढ़ हुआ और ना जो है इसको नरक की प्राप्ति। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इसको स्थान प्राप्त हो गया। तो फिर नारद जी ने विस्तार से कथा सुनाई, जय विजय की कथा सुनाई। और ये जो है पिछले जन्म में हिरण्यकशिपु था, कैसे नरसिंह भगवान के हाथों मारा गया, फिर उसके बाद रावण बना। तो रावण की कथा तो युधिष्ठिर महाराज पहले से जानते थे, हिरण्यकशिपु की और प्रहलाद जी की कथा है वो बहुत विस्तार से बतलाई और फिर जो है ये विषय समाप्त कर दिया। तो अब जब विषय समाप्त हो गया तो फिर युधिष्ठिर महाराज नारद जी से चारों वर्णों के कर्तव्य पूछते हैं। तो ये जो अध्याय है इसमें नया ही विषय शुरू हुआ है। इसके पहले क्या जो अध्याय था तो इसमें नारद जी ने मतलब कथा समाप्त की जो कई अध्यायों तक चली थी, और वो हिरण्यकशिपु की कथा थी, तो वो समाप्त की। तो अभी तक नारद जी चारों वर्णों के कर्तव्य समझा चुके हैं और फिर स्त्रियों का भी कर्तव्य समझा चुके हैं। अब जो कुछ बचा वो क्या है, संकर जाति और अंत्यज और अंत्यवसायी, ये हैं जो शूद्र से भी नीचे हैं, 4 वर्णों से भी नीचे। तो इनके संबंध में नारद जी बतला रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, वृत्ति संकर जाति नाम, संकर जो जातियां होती हैं जो शूद्र से भी
नीचे हैं। तो उनकी जो वृत्ति है तत्त कुल कृता भवेत, तो उनके अपने अपने कुल के अनुसार होती है, अपने अपने कुल के अनुसार होती है। मतलब कोई धोबी है तो उनके वंश में जो है वो धोबी का ही काम चलता रहा तो वो भी अपना धोबी का काम करेगा। कोई नाई है तो नाई का काम उनके वंश में चलता रहा तो वही उनकी वृत्ति है। तो इस प्रकार से कोई चर्मकार है ना, चमड़े का काम करता है, जूता सिलने का काम करता है, तो उनकी जो है बाप दादों की जो वृत्ति थी वही वृत्ति तो भवेत का मतलब होना चाहिए। तो यहाँ नारद जी ये बता रहे हैं कि उनकी अपनी वृत्ति वही होना चाहिए जो, और वृत्ति का मतलब जीवन निर्वाह का साधन। यहाँ वृत्ति का मतलब वो भी जीवन निर्वाह का साधन है कि जो भी अपना धनोपार्जन का तरीका है वो वही होना चाहिए जो, तो भवेत का मतलब होना चाहिए। कुछ अलग से जो है अपना रास्ता ना बनाएं, उसी रास्ते पर चलें जो उनके वंश अनुगत वंशानुगत है। अचौराणाम अपानाम। लेकिन नारद जी कहते हैं कि बस जो शर्त है वो ये है कि चोरी ना करें और कोई पाप ना करें। अगर चोरी ना करें और कोई पाप ना करें तो उसमें भी उनकी शुद्धि होगी, उनका शुद्धिकरण होगा। अचौराणाम अपापानाम अंत जानते व्यवसाय नाम। तो वो शंकर जाति भी कहलाते हैं, अंत्यज भी कहलाते हैं और अंत्यवसायी भी कहलाते हैं। तो अलग अलग नाम, लेकिन वो हैं क्या, शूद्रों से भी नीचे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। समाज के 4 प्रधान वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की परिभाषा दी जा चुकी है। तो गीता में भी भगवान ने ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बतलाए, 18वें अध्याय का 42वां श्लोक है। और फिर क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बतलाए 43वें श्लोक में। फिर वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म 44वें श्लोक में बतलाए। लेकिन इनसे नीचे का भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बताया। लेकिन चूँकि श्रीमद् भागवत भगवत गीता का ही विस्तार है और इससे सुखदेव गोस्वामी सुन रहे हैं परीक्षित महाराज से, तो फुर्सत में हैं तो विस्तार से, तो शूद्र से भी नीचे के लोग हैं उनका भी शुद्धिकरण हो सकता है। तो नारद जी बतला रहे हैं, परीक्षित महाराज भी फुर्सत में सुन रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं और ये कथा बता रहे हैं जो युधिष्ठिर और नारद जी के बीच में हुई। तो नारद जी भी सुना रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं और जितने पृथ्वी के राजा हैं सब फुर्सत में बैठे सुन रहे हैं। लेकिन जिस समय युद्ध का अवसर था तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तो वो फुर्सत का समय नहीं था। तो उसमें भगवान ने संक्षेप में जो बातें बतलाई भगवत गीता में, तो उन्हीं बातों को जो है श्रीमद् भागवत में विस्तार से बतलाया गया है। तो अंत्यज और अंत्यवसायी और शंकर ये जातियाँ, तो इनमें ये बताया कि अपनी जीविका का जो साधन है वो उसी प्रकार से अपना बनाओ जो तुम्हारे जो है बाप दादों के द्वारा चली आ रही है। लेकिन करना क्या है या करना क्या नहीं है, चोरी नहीं करना है, पाप नहीं करना है ना। तो पाप का मतलब है व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा, है ना। तो 4 प्रकार के पाप नहीं करना और चोरी नहीं करना, है ना। तो इसी से जो है उनका क्या है, शुद्धिकरण होगा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि समाज के 4 प्रधान वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की परिभाषा दी जा चुकी है और अब मिश्रित वर्ण अंत्यज का विवरण दिया जा रहा है। तो मिश्रित वर्णों में 2 विभाग हैं। तो प्रभुपाद बड़ा अच्छा तात्पर्य में बतला रहे हैं। बहुत जो है समझने वाली बात है। ये जो मिश्रित है, मिश्रित वर्ण, तो ये जो शुद्ध वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसमें क्या है कि अगर ब्राह्मण पति है और ब्राह्मण पत्नी है तो वो जो है शुद्ध है, मतलब वर्ण कहलाता है। उससे जो संतान होंगे वो शुद्ध वर्ण की होंगे। क्षत्रिय पति, क्षत्रिय पत्नी है। लेकिन अगर
चार वर्णों में से पति किसी और वर्ण का है और पत्नी किसी और वर्ण की है, तो उससे क्या है कि वो मिश्रित संकर, उसे कहते हैं संकर। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि मिश्रित वर्णों में दो विभाग हैं, एक तो प्रतिलोमज, दूसरे अनुलोमज, है ना। यदि उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उनका ये संयोग प्रतिलोम कहलाता है। तो प्रतिलोम का मतलब क्या है कि निम्न जाति की स्त्री हो और ऊंचा पुरुष है, नहीं क्षमा करना, ऊंचे जाति की स्त्री, ऊंचे वर्ण की स्त्री है ना। ऊंचे वर्ण क्या है, मतलब क्रम से ऊंचे होते हैं ना, शूद्र से ऊंचा वैश्य, वैश्य से ऊंचा क्षत्रिय, क्षत्रिय से ऊंचा ब्राह्मण, है ना। तो अगर ऊंचे जाति की स्त्री है और नीचे जाति का पुरुष है तो प्रतिलोम, तो प्रतिलोम। जैसे उदाहरण क्या, उदाहरण क्या, ऊंचे जाति की स्त्री, मान लो ब्राह्मण जाति की स्त्री हो और पति हो क्षत्रिय जाति का, तो क्या हो गया, प्रतिलोम, प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ में अगर विवाह क्षत्रिय का हो या वैश्य जाति का पति हो या शूद्र जाति का पति हो तो प्रतिलोम विवाह, तो प्रतिलोम विवाह है। या वैश्य जाति की स्त्री है और पति क्या, शूद्र जाति का, तो क्या है, प्रतिलोम, प्रतिलोम विवाह है ना। क्षत्रिय जाति की स्त्री है और पति हो अगर वैश्य जाति का या शूद्र जाति का, क्या है, प्रतिलोम, तो प्रतिलोम विवाह है। और तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उनका ये संयोग प्रतिलोम कहलाता है। किंतु यदि निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है तो ये संयोग अनुलोम कहलाता है। अनुलोम है, तो अनुलोम क्या है कि निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करे, हैं, मान लो शूद्र स्त्री है और पति अगर वैश्य जाति का हो या क्षत्रिय जाति का हो या ब्राह्मण जाति का हो तो अनुलोम, अनुलोम विवाह है। अनुलोम का मतलब ठीक है, ये फिर भी ठीक है, और प्रतिलोम का मतलब है ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ये मतलब चार वर्णों से बाहर फिर भी होते हैं, लेकिन फिर भी अनुलोम से ज़्यादा खराब प्रतिलोम होता है ना। जैसे विदुर जी का विवाह है, विदुर जी का जन्म हुआ था तो किससे हुआ था, वेद व्यास जी के द्वारा, लेकिन दासी से, दासी की गर्भ से, तो ब्राह्मण पिता और माता शूद्र, तो ये अनुलोम संतान है या प्रतिलोम, क्या कहेंगे, अनुलोम है, अनुलोम है ना। तो विदुर जी को शूद्र कहा जाता है कि उनको मांडव्य मुनि ने शाप दिया था तो 100 साल के लिए यमराज को जो है शूद्र बनना पड़ा। तो विदुर जी जो है यमराज ही हैं जो मांडव्य मुनि के शाप से 100 वर्ष के लिए शूद्र के रूप में रहे। तो अनुलोम और प्रतिलोम ये जो है संकर, लेकिन ये संकर हैं, ये संकर, यहाँ शब्द जो संकर है ये सा सर्वता वाला है, वो शिशु वाला सा नहीं है। शिशु वाला जो सा होता है शंकर, वो तो शिव जी का नाम है शंकर। उसका तो अर्थ शम का मतलब है शांति, कर्मणे जो करते हैं, जो शांति करते हैं, आपको शांति प्रदान करते हैं तो शंकर कहलाते हैं। लेकिन ये शंकर है जो कि वर्ण शंकर, वर्ण शंकर। तो भगवान कृष्ण से भी अर्जुन गीता के पहले अध्याय में कहते हैं शंकरो नरकाय कुलग्ना नाम कुलसचा, कि शंकर जो संतान होती है तो वो जो है नरक ले जाने वाली होती है। जायते स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः, अगर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी कुल का विनाश होगा, इस युद्ध में कुल का विनाश होगा, है ना। तो नष्टे धर्मे कुलम कृष्णम अधर्मो भी बहुत होता है, तो कुल में बहुत अधर्म बढ़ जाएगा। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदर्शनती कुल स्त्रिया, और अधर्म बढ़ जाएगा कुल में तो स्त्रियां, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्री दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरा, और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो फिर कुल में वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी।
तो वो अर्जुन की जो चिंता है वो बहुत बड़ी चिंता है। वो वर्ण संकर संतानोत्पन्न ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। ये तो विवाह है, विवाह तो फिर भी उतना गलत नहीं है, लेकिन विवाह के बिना जो संबंध होते हैं स्त्री पुरुष के, तो वो जो है बहुत गलत है। अर्जुन की वो चिंता बहुत बड़ी चिंता है और वो बहुत उचित भी है कि ये स्त्रियां जो है विधवा हो जाएंगी और जो है उनकी रक्षा करने वाला भी कुल में कोई नहीं है, कुल का नाश हो जाएगा, तो उनके चरित्र की भी रक्षा नहीं होगी, तो फिर जो है वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। तो अर्जुन की चिंता वो बहुत बड़ी चिंता है, वो अलग बात है। यहाँ तो विवाहित हुए हैं, तो विवाहित हुए, हालांकि वो समाज में जो है वो निम्न मतलब स्थान है उनका, लेकिन तो भी उतने दूषित नहीं हैं जितने दूषित वो होते हैं कि विवाह के अलावा स्त्रियों के जो है व्यभिचार से जो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। तो अर्जुन की वो चिंता है ना। तो वर्ण संकर एक इस प्रकार से जो उत्पन्न होते हैं, तो वो तो फिर मतलब बड़ा जो है उत्पात उत्पन्न करते हैं। ऐसे संकर वर्ण संकर होते हैं, वो तो बड़ा उत्पात, समाज में बड़ा उत्पात उत्पन्न करते हैं और नरक जैसा जीवन बना देते हैं। लेकिन यहाँ तो ये फिर भी चलता है कि समाज में उनको जो है नीचे स्थान प्राप्त हुआ है और उसी में ही जो है वो संतुष्ट रहें और अपना काम करते रहें, तो उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसे वंशों के सदस्य नाई धोबी जैसे परंपरागत कर्म करते हैं। तो इस प्रकार के कर्म जो है अपना करते हैं और उनको समाज में कुछ सम्मान भी मिलता है और उनकी आवश्यकता भी होती है समाज में, और वे जो है उचित स्थान उनको समाज में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर नारद जी ये बता रहे हैं और प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि परंपरागत कर्म करते हैं, तो उनके कुल से जो चला आया है अपना जीवन निर्वाह का, जीविका का साधन, तो अपने उसी प्रकार से करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं अंत जो में जो कुछ कुछ शुद्ध होते हैं, न चोरी करते हैं और न मांसाहार तथा मद्यपान करते हैं, हाँ, न अवैध मैथुन करते हैं, न जुआ खेलते हैं, वे अंत्यवसायी कहलाते हैं। तो ये 4 प्रकार के पाप, तो प्रभुपाद ने कहा कि 4 प्रकार के पाप न करें, चोरी ना करें और 4 प्रकार के पाप ना करें, है ना। आगे निम्न जातियों में अंतर जातीय विवाह तथा मद्यपान की छूट रहती है, क्योंकि ये लोग ऐसे आचरण को पापपूर्ण नहीं मानते, है ना। तो ये इस प्रकार से कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि उनके जो है समाज में चले आ रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो उसका जो है उनको कुछ दोष नहीं लगता, क्योंकि उनके समाज का जो है वो तरीका ही इस प्रकार है, तो फिर उनको दोष नहीं लगता। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ और इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जो चोरी आदि अन्य किसी पाप कर्म को नहीं करें, पाप कर्म को नहीं करें, उन अंत्यज चांडाल और वर्ण संकर की अब कहें, वर्ण संकर की अब कहें, उनके यहाँ चली आई हैं कुल की परंपरा से जो, उनके यहाँ चली आई हैं कुल की परंपरा से जो, उनके लिए तो वैसी ही वृत्तियाँ अनुसरणीय हो, उनके लिए तो वैसी ही वृत्तियाँ अनुसरणीय हो। तो ये इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद था। तो अब हम देखेंगे कि महाभारत में एक ऐसी कथा है जिसमें कि इसी प्रकार के व्यक्ति का वर्णन है, तो हम सुनेंगे उसको। महाभारत का ये वन पर्व है और अध्याय संख्या है 207। वन पर्व का अध्याय संख्या 207। मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर महाराज को अनेक कथाएं सुना रहे हैं। वन पर्व का मतलब है कि जब वनवास होता है, 5 पांडवों और 1 द्रौपदी को जब वनवास होता है। क्यों वनवास होता है? 12 साल का वनवास होता है। क्यों होता है? कपट जुआ में हराए, तो कपट जुआ में हराया तो 12 साल का वनवास। तो उसी वनवास काल में पांडवों को जो है बहुत से जो महात्मा, साधु महात्मा हैं, विरक्त महात्मा हैं, उनकी संगति प्राप्त होती है। तो मार्कंडेय जी जो है
ये कथा सुना रहे हैं तो धर्म व्याध की कथा सुना रहे हैं। एक कौशिक नाम के ब्राह्मण हैं, तो वो जो है एक वृक्ष के नीचे जिस समय वो कर रहे थे, कुछ अपनी पूजा कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो एक पक्षी जो है वो बगुली पक्षी, तो वो पेड़ के ऊपर थी और उसने इनके ऊपर जो है बीट कर दी। तो इन्होंने जो है गुस्से से देखा तो इनकी क्रोध की अग्नि से भस्म होकर गिर गई। तो इनको बड़ा दुख हुआ कि अरे मैंने जो है गुस्से से देखा तो बगुली पक्षी जो है भस्म होकर गिर गई। लेकिन फिर इनको जो है कुछ इस बात का अभिमान भी हो गया कि मैं देखो कितना तपस्वी हूँ कि मैंने गुस्से से देखा तो पक्षी जो है वो भस्म होकर गिर गई। तो एक घर में आए भिक्षा मांगने के लिए, तो एक स्त्री थी तो वो अपने पति की सेवा में लगी थी और वो पतिव्रता थी। तो इन्होंने जब भिक्षा के लिए आवाज़ दी तो उसने कहा कि रुक जाओ, लेकिन वो फिर भूल गई और उसके पति आ गए तो पति की सेवा में लग गई। तो अब उसको फिर याद आया कि अरे मैंने तो एक ब्राह्मण को रोका हुआ है, वो रुका हुआ है। तो वो फिर आई बाहर भिक्षा देने के लिए आई। तो ये कौशिक ब्राह्मण है, उसको बड़े गुस्से से मतलब बात करने लगा कि तुमने जो है मतलब मेरा अपमान कर दिया। तो उसने कहा कि मैं अपने पति की सेवा कर रही थी। तो पति को तुम बड़ा मानती हो, ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ। तो इस तरह से उसने जो है मतलब काफ़ी क्रोध किया। तो वो जो पतिव्रता थी वो बोली कि क्रोध ना करो ब्रह्मर्षि, मैं बगुली नहीं हूँ जो तुम्हारी क्रोध भरी दृष्टि से जल जाऊँगी। अब पतिव्रता को कैसे पता चल गया? तो अपने पतिव्रत के प्रभाव से ही उसको जो है इतनी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई कि उसने कहा कि मैं बगुली नहीं हूँ, तुम मुझे क्रोध से जला दोगे। तो ये कहा तुम इस तरह कुपित होकर मेरा क्या करोगे? तो जब ऐसा कहा तो फिर ये तो बड़े चकित हो गए कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा उन्नत है, इसको कैसे पता चल गया, है ना। तो फिर वो जो है कहती है कि मिथिला में एक व्याध रहता है जो सत्यवादी और जितेंद्रिय है, वो तुम्हें धर्म का उपदेश करेगा, तुम वहाँ जाओ। तो इसको इसके बाद इतनी दिव्य दृष्टि, मिथिला बहुत दूर है उस स्थान से जिस स्थान पर उसका घर है। तो मिथिला में एक व्याध रहता है, तो व्याध है वो, है ना, तो पशुओं की हत्या करने वाला। तो वो कहती है कि तुम उसके पास जाओ, वो धर्म का उपदेश करेगा, है ना। तो ये कथा बहुत लंबी है, तो मैं जो है इसको बहुत मतलब छोड़ के बता रहा हूँ। तो वो जो कौशिक ब्राह्मण है अनेक अनेक जंगलों, गांवों, नगरों को पार करते हुए राजा जनक के द्वारा सुरक्षित सुंदर मिथिलापुरी में जा पहुँचे। कौन है वो ब्राह्मण, क्या नाम है ब्राह्मण का? कौशिक। कौशिक नाम के ब्राह्मण है। कहाँ पर पहुँच गए? मिथिला, राजा जनक के राज्य में। और जितने भी राजा होते हैं सब जनक ही कहलाते हैं, इसलिए ये मत समझिए कि सीता के पिता ही हैं वो। श्री राम के समय में सीता के पिता जनक थे, और श्री कृष्ण के समय में जो जनक थे बहुलासु नाम के जनक थे। राम के समय में सीता के पिता जनक थे, शिरध्वज नाम था, है ना। तो जनक सबको कहा जाता है, लेकिन अलग अलग नाम के जनक। तो ये राजा जनक जो है राज्य करते थे। तो वहाँ उन्होंने लोगों से धर्म व्याध का पता पूछा, तो ब्राह्मणों ने उन्हें इस स्थान का पता बता दिया। कौशिक ने वहाँ जाकर देखा कि एक तपस्वी धर्म व्याध कसाई खाने में बैठकर सुअर, भैंसे आदि पशुओं का मांस बेच रहा है। वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, इसलिए कौशिक एकांत में जाकर खड़े हो गए। ब्राह्मण है तो बड़ा अशुद्ध स्थान है, तो एक स्थान कोने में। ब्राह्मण को आयु जानकर व्याध सहसा शीघ्रतापूर्वक उठ खड़ा हुआ, उस स्थान पर आ गया जहाँ ब्राह्मण एकांत स्थान में खड़ा था। तो उसको सब कुछ पता हो गया, व्याध को सब कुछ पता हो गया कि कौन है और कहाँ से आए, क्यों आए, उसे सब कुछ पता हो गया। तो उसने कहा ब्राह्मण से, उस पतिव्रता देवी ने आपसे ये कहकर भेजा है कि तुम मिथिलापुरी को जाओ। वो खुद ही बता रहा है, व्याध है कि उस पतिव्रता देवी ने आपसे ये कहकर भेजा है कि तुम मिथिलापुरी को जाओ। वो सब मैं जानता हूँ, आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वो भी मुझे मालूम है। जबकि क्या कर रहा है, मांस बेच रहा है मांस बेच रहा है, और ब्राह्मण को कहता है मुझे सब पता है, पतिव्रता देवी ने आपको भेजा है मेरे पास, है ना।
ब्याध की बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ और मन ही मन सोचने लगे ये दूसरा आश्चर्य दृष्टिगोचर हुआ है ना। तो जो है वो धर्मव्याध क्या बोले कि हे महर्षि, ये स्थान आपके ठहरने योग्य नहीं है। यदि आपकी रुचि हो तो हम दोनों हमारे घर पर चलें। हमारे घर में ऐसा कुछ भी अशुद्ध नहीं है, हमारा धर्म घर बड़ा शुद्ध है। तो ये सुनकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने व्याध से कहा बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। तब व्याध ब्राह्मण को आगे करके घर की ओर चला। तो व्याध का घर बहुत सुंदर था। वहाँ पहुंचकर व्याध ने ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन दिया और आदर सहित पूजा की। सुखपूर्वक बैठ जाने पर ब्राह्मण ने व्याध से कहा कि हे व्याध, ये मांस बेचने का काम तो निश्चय ही तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से बड़ा संताप हो रहा है कि आध्यात्मिक रूप से तुम इतने उन्नत हो और तुम ये काम कर रहे हो, मुझे तो बड़ा संताप हो रहा है। तो व्याध बोला, ये काम मेरे बाप दादाओं के समय से होता चला आ रहा है। जो आज के श्लोक में है, आज के श्लोक में क्या है, यही है ना, क्या है, तत्त कुल कृता भवेत्। अपने अपने कुल के अनुसार जो है वृत्ति होनी चाहिए, तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो उसने यही कहा। तो श्लोक के अनुसार बिल्कुल वही कथा है, उसी प्रकार की कथा है। उसने क्या कहा, ये काम मेरे बाप दादों के समय से होता चला रहा है। मेरे कुल के लिए जो उचित है वही धंधा मैंने भी अपनाया है। मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूँ। आप मुझ पर क्रोध ना करें। व्याध ने कहा, आप मुझ पर क्रोध ना करें। कुलोचितम इदम कर्म पितृपैतामहं परम वर्तमानस्य में धर्मे स्वेमन्युम मां कृथा द्विजय। विधाता ने इस कुल में जन्म देकर मेरे लिए जो कार्य प्रस्तुत किया है उसका पालन करता हुआ मैं अपने बूढ़े माता पिता की बड़े यत्न से सेवा करता रहता हूँ। विधात्रा विहितम पूर्वम कर्म स्वम अनुपालयन प्रयत्नाचा गुरु वृद्धो शुश्रूषे हम द्विजोत्तम। तो माता पिता अगर भक्त हों तो माता पिता की सेवा भी जो है वैष्णव सेवा है ना। तो सत्य बोलता हूँ, उसने कहा, व्याध ने कहा कि और जो है दोष नहीं है मेरे अंदर। मैं सत्य बोलता हूँ, किसी की निंदा नहीं करता, अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करता हूँ, किसी के दोषों की चर्चा नहीं करता, अपने से बलिष्ठ पुरुष की निंदा नहीं करता, क्योंकि पहले के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम स्वयं कर्ता को ही भोगना पड़ता है। फिर उसने बताया शूद्र का कर्तव्य है सेवा कर्म, वैश्य का कार्य है खेती और क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कार्य है ब्रह्मचर्य, तपस्या, मंत्र जाप, वेदाध्ययन, सत्य भाषण। ये ब्राह्मण के कर्म है। फिर उसने समझाया कौशिक ब्राह्मण को कि ये राजा जनक का नगर है, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो वर्ण धर्म के विरुद्ध आचरण करे। महाराज जनक के शासन में सब अपने अपने वर्ण के अनुसार ही कार्य करते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, यहाँ चारों वर्णों के लोग अपना अपना कर्म करते हैं। जनकस्य विप्रस्य विकर्मस्थो न विद्यते स्वकर्म निरता वर्णास चत्वारोपि द्विजोत्तम। ये राजा जनक दुराचारी को वो अपना पुत्र ही क्यों ना हो दंड देते हैं और किसी भी धर्मात्मा को कष्ट नहीं पहुँचाते हैं, है ना। तो राजा जनक के राज्य में कोई गलत काम तो हो ही नहीं रहा, इसलिए जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा काम जो है उचित है और राजा की ओर से ही जो है वो है, मतलब उनके सहमत है उनसे, है ना। तो इस तरह से उसने काफ़ी बातें बतलाई। मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता। अच्छा, इसके पहले हाँ, राजा जनक ने सब और गुप्तचर लगा रखे हैं, हाँ? अतः उनके द्वारा धर्मानुसार वे सब पर दृष्टि रखते हैं। गुप्तचरों के द्वारा उनको सब कुछ पता चलता है। संपत्ति का उपार्जन, राज्य की रक्षा, अपराधियों को दंड देना, हाँ, ये उनका कर्तव्य है। मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता। अब मांस तो बेचता हूँ लेकिन हत्या नहीं करता मैं। उसने कहा मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता, सदा दूसरों के मारे हुए सुअर और भैंसों का मांस बेचता हूँ। परेण ही हतान ब्रह्मन वराह महिषानहम न स्वयं हन्य विप्र से विक्रीणामि सदा तो हम। मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता, ना हत्या करता हूँ ना मांस खाता हूँ। मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता
ऋतुकाल प्राप्त होने पर पत्नी समागम करता हूँ। मैं दिन में सदा ही उपवास और रात में भोजन करता हूँ। दिन भर उपवास करता हूँ, रात में भोजन करता हूँ। न भक्ष्यामि मांसानि ऋतुगामी तथा हयम सदोपवासी च तथा नक्त भोजी सदा द्विजय। तो इस तरह से उसने जो है अपने विषय में जो बातें बताई तो उन्हीं को बहुत विस्तार से है। तो फिर मार्कंडेय जी कहते हैं कि धर्म व्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा, मैं जो ये मांस बेचने का व्यवसाय कर रहा हूँ वास्तव में अत्यंत घोर कर्म है, इसमें संशय नहीं है, किंतु दैव बलवान है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का ही नाम दैव है, उससे पार पाना बहुत कठिन है। जो कर्म दोष जनित व्याध के घर जन्म हुआ, ये मेरे पूर्व जन्म में किए हुए पाप का ही फल है। मैं इस दोष के निवारण के लिए प्रयत्नशील हूँ। मैं अपना स्वधर्म समझकर ये धंधा कर रहा हूँ। पहले से मेरे पूर्वज यही करते आए हैं, ऐसा समझकर मैं इसी कर्म से जीवन निर्वाह करता हूँ, है ना। तो ये जो उदाहरण है, ये इस बात को समझाने के लिए कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार के कर्म में अगर लगा हुआ है और उसका जो है पहले की कुल परंपरा के अनुसार चला आ रहा है, तो उसमें फिर उसको दोष नहीं लगता, है ना। और भगवान कहते भी हैं गीता के 18वें अध्याय में, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सुकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिनके द्वारा प्रवृत्ति सब प्राणियों को प्राप्त हो रही है, सुकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्म से उसी परमेश्वर की पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। तो अपने मन को प्रिय नहीं है कोई कार्य, है, लेकिन उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति दी है, ऐसे समाज में रखा है जहाँ कि हमें विवश हो गए कोई कार्य करना पड़ता है। तो उसी कार्य के द्वारा परमेश्वर की पूजा करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, जो हम नहीं चाहते हैं और वो भी करना पड़ रहा है, कोई अपना जो है बंधन हो, तो कर्म का बंधन है। तो उस कर्म के बंधन में वो यही मान करके कि मुझे ये बंधन जो है परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है अपने कर्म के अनुसार। तो सुकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। तो आज के श्लोक में जो बताई गई अचौराणाम अपापानाम, कि जो चोरी ना करें और पाप ना करें, है ना। तो अगर देखा जाए गहराई से, तो प्रभुपाद जब विदेश में गए तो उनको जो है ऐसे ही लोग मिले जो कि इस श्लोक के अनुसार हैं। तो चोरी नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, बाकी जो है जिस कार्य में लगे थे, व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा, इस कार्य में लगे थे, तो वो क्या है, वहाँ के लिए सब उचित है, मतलब कुछ भी उसमें रोक नहीं है। तो समाज ही इस प्रकार का, समाज ही इस प्रकार का कि व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा में लगे हुए, तो वो जो क्या है तत्त कुल कुल कृता भवेत, तो उनके कुल का जो है यही रिवाज है, इसी प्रकार का रिवाज है ना। और प्रभुपाद के संपर्क में आए तो चोर तो पहले से थे ही नहीं, चोरी तो करते ही नहीं थे, झूठ तो बोलते ही नहीं थे, और फिर वो पाप कर्म भी छोड़ दिया। तो प्रभुपाद है ना, तो उन्होंने पाप कर्म छोड़ दिया। तो पाप कर्म नहीं छोड़ते वैसे, लेकिन प्रभुपाद ने हरे कृष्ण मंत्र सिखाया, हरे कृष्ण मंत्र सिखाया। फिर उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि आपके शिष्य बनने के लिए कुछ नियम है क्या। प्रभुपाद ने कोई नियम नहीं बताया है कि मांसाहार ना करो, जुआ ना खेलो, व्यभिचार ना करो, हैं, प्रभुपाद ने कुछ नहीं बताया। अगर प्रभुपाद कहते हैं कि छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, जुआ छोड़ो, नशा छोड़ो, तो वो क्या कहते, आप अमेरिका छोड़ो, है ना। तो प्रभुपाद जानते थे, प्रभुपाद जानते थे कि इनकी स्थिति जैसी है उसमें ये जो है कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इनको जो है क्या है, हरे कृष्ण मंत्र का जो है ये कीर्तन कराया, हरे कृष्ण मंत्र दिया। हरे कृष्ण मंत्र से उनकी चेतना शुद्ध हुई। और जब उन्होंने ही पूछा प्रभुपाद से कि क्या कुछ नियम है, तो प्रभुपाद ने बताया हाँ नियम है, आपके शिष्य बनने के लिए क्या कुछ नियम है, तो हाँ नियम है।
जब प्रभुपाद ने कहा मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, तो छोड़ दिया है ना। तो बिल्कुल मतलब वही चीज़ जो यहाँ पर है ना। लेकिन प्रभुपाद ने फिर उनको जो है शुद्ध किया और ब्राह्मण बनाया। तो प्रभुपाद ने ब्राह्मण बनाया उनको, है ना। लेकिन जिस समय की ये कथा है जो नारद जी सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, ये श्लोक नारद जी बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, तो वो द्वापर युग का समय था। तो द्वापर युग के समय में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि उनको ब्राह्मण बनाया जाए, उनको ब्राह्मण बनाया जाए, शूद्र से भी नीचे गिरे हुए उनको ब्राह्मण बनाया जाए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कलयुग में आवश्यकता होती है, तो प्रभुपाद ने उनको ब्राह्मण बनाया। द्वापर युग में शूद्रों को या शूद्रों से नीचे के लोगों को ब्राह्मण बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सतयुग में ब्राह्मणों की ही प्रधानता होती है, बहुसंख्या ब्राह्मणों की होती है ना। तो किसी को ब्राह्मण नहीं बनाया जाता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी को ब्राह्मण नहीं बनाया जाता। क्यों? संतुलन चाहिए, समाज में संतुलन चाहिए, चारों वर्णों की आवश्यकता है। तो ब्राह्मण बनाने का जो है कोई कार्यक्रम नहीं होता है कि क्षत्रियों को या वैश्यों किसी को भी ब्राह्मण बनाया जाए, है ना। लेकिन त्रेता युग में क्षत्रियों की प्रधानता होती है, तो क्षत्रियों को भी ब्राह्मण बनने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन वैश्यों को शूद्रों को नहीं। संतुलन की आवश्यकता है, संतुलन के अनुसार त्रेता युग में क्षत्रियों को भी ब्राह्मण बनाया जाता है। द्वापर युग में वैश्यों की प्रधानता होती है, तो क्षत्रियों को वैश्यों को भी ब्राह्मण बनाया जाता है ना, शूद्रों को नहीं बनाया जाता। लेकिन कलयुग में शूद्रों की प्रधानता है, तो शूद्रों को भी ब्राह्मण बनाया जाता है। तो ब्राह्मण वर्ग की आवश्यकता है कलयुग में, है ना। क्योंकि जो नाम मात्र के ब्राह्मण हैं अपने वंश के अनुसार अपने को ब्राह्मण घोषित करते हैं, उनमें ब्राह्मण की योग्यता नहीं है, तो समाज को वो क्या मार्गदर्शन करेंगे, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आज का समाज है वो शीर्ष विहीन समाज है, हेडलेस सोसाइटी। हेड मतलब सिर का हिस्सा जो है अगर निकाल दिया जाए तो शरीर में फिर क्या है? धड़ है ना। तो सिर में ही जो है सब कार्य होते हैं, देखने का भी कार्य होता है, सुनने का भी कार्य होता है, बोलने का भी कार्य होता है, सोचने का भी कार्य होता है कि शरीर जो है क्या करे क्या ना करे। सब नेतृत्व जो है जितना भी है ये सिर का ही हिस्सा करता है, ज्ञान का कार्य सब देखना, सुनना, सोचना, बोलना, उपदेश करना, प्रचार करना, सब तो सिर का ही है हिस्सा। तो ब्राह्मण का कार्य समाज को जो है दिशा दिखाना है। तो चूँकि ब्राह्मणों की आवश्यकता है और समाज जो है बिल्कुल शीर्ष विहीन है ना, इसलिए प्रभुपाद ने लोग उनको भी ब्राह्मण बनाया, है ना। प्रभुपाद के गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उन्होंने भी ब्राह्मण बनाए। तो उनका बहुत विरोध हुआ। स्मार्त ब्राह्मण जो मानते कि वंश में ही मतलब जो पैदा हो ब्राह्मण वंश में ही ब्राह्मण है, तो उन्होंने बड़ा विरोध किया, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी जो है इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उस सिद्धांत का पालन किया, पूरा प्रयोग किया इसका। और प्रभुपाद ने फिर इसका प्रयोग और ज़्यादा विस्तृत किया, है ना। तो ये जो है इस श्लोक में जो बात बताई है अचौराणाम अपापाणाम, तो अगर कोई चोरी ना करे और जो है झूठ ना बोले है तो वो जो है भक्ति के संपर्क से कितना शुद्ध हो सकता है। ये आप सोचिए कि उन भक्तों को प्रभुपाद भारत में लाए, तो भारत के लोग जो है फिर चकित हो गए। तब उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को माना कि हाँ भाई इसमें कुछ शक्ति है। नहीं तो कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद फैलाना चाहते थे भारत में तो कोई नहीं मान रहा था। कहते हम जानते हैं, सब कहते हम जानते हैं। नहीं क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं, है ना। क्योंकि भक्ति की जो विधि है
जो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भक्ति की विधि तो जानते ही नहीं कोई, है ना। तो जब प्रभुपाद ने अनन्य भक्ति की विधि से जो है इन लोगों को शुद्ध किया और जब भारत में लेके आए तो फिर लोग जो है दंग रह गए कि अरे ये हमारे भारत की ही जो विधि है इसके द्वारा इतने ये लोग शुद्ध हो गए। तब भारत में फैला ये आंदोलन है। और ये जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, गोरे शिष्य अमेरिका से जो आए, तो ये जो है सफ़ेद हाथी, प्रभुपाद बोलते सफ़ेद हाथी, और इनको नचाते थे। तो भारत की जो जनता है वो बहुत आकर्षित हुई इसके द्वारा। तो यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि हर कोई व्यक्ति जो है हृदय से अगर शुद्ध है, बाकी उसका जो है पूरा चेतना अशुद्ध है, उसके कर्म अशुद्ध हैं, उसका आचरण अशुद्ध है, सब प्रकार अशुद्ध है। लेकिन अगर वो हृदय उसका जो है सच्चा है ना, अचौराणाम अपापाणाम, है ना, तो उसकी रक्षा हो जाएगी, उसकी रक्षा हो सकती है ना। तो विदेशों में जो है क्या है कि सत्य का जो है बड़ा पालन होता है, और उस सत्य के प्रभाव से वे लोग जो है परम सत्य को प्राप्त कर सके, परम सत्य को प्राप्त कर सके, है ना। तो कलयुग में एक ही चरण है, धर्म का एक ही चरण है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य और शौच और दया और तप, 4 चरण हैं, है ना। तो सत्युग में चारों चरण होते हैं धर्म के। लेकिन जैसे जैसे धर्म सत्युग बीतता है तो एक चरण घटता जाता है। वो कौन सा है? तपस्या का चरण घटता जाता है। और सत्युग जब समाप्त होता है, त्रेता शुरू होता है, तो धर्म के 3 ही चरण ले जाते हैं, सत्य, शौच और दया। फिर त्रेता जैसे बीतता जाता है तो एक चरण दया का चरण भी घटता जाता है। और जब त्रेता समाप्त हो जाता है, द्वापर आ जाता है, तो 2 ही चरण रह जाते हैं, सत्य और शौच। जब द्वापर बीतता जाता है तो धर्म का ये चरण भी घटता जाता है, कौन सा? शौच है। और जब द्वापर समाप्त हो जाता है, कलयुग शुरू होता है, तो धर्म का एक ही चरण रह जाता है, क्या? सत्य। तो सत्य का फिर भी जो है मतलब विदेशों में चाहे सब प्रकार के दोष हों, लेकिन सत्य का जो है विशेष उनके अंदर गुण है ना। तो यहाँ पर नारद जी जो बता रहे हैं अचौराणाम अपापानाम, तो इसी सत्य के द्वारा उन्होंने जो है अपने सब पाप छोड़ दिए और प्रभुपाद के आदेश के अनुसार जो है अपना जीवन शुद्ध कर लिया, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है इनकी रक्षा हुई, है ना। तो पूरे संसार में ये हरे कृष्ण आंदोलन इसीलिए फैल रहा है, इसीलिए फैल रहा है क्योंकि हरे कृष्ण आंदोलन में कोई विचार नहीं किया जाता है कि कोई कितने गिरे हुए समाज से है। कोई कितना भी गिरा हुआ है समाज में तो उसको जो है स्वीकार करते हैं, है ना। तो हरिदास जो है हरिदास ठाकुर हैं तो मुसलमान समाज से थे, है ना, लेकिन वो हमारे नाम के आचार्य हैं। तो कोई विचार नहीं किया जाता भाई मुसलमान परिवार में पैदा हुए हैं, तो कोई नहीं ऐसा सोचता है। हम लोग जयकारा जब बोलते हैं तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जरूर ही बोलते हैं, चाहे और कुछ ना बोलें। और बहुत सी चीज़ें हैं जो बोली जाती हैं, नहीं बोली जाती हैं, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, लेकिन हरिदास ठाकुर नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जरूर बोलते हैं। तो ये आंदोलन इसीलिए फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है ना, क्योंकि इसमें जो है हमारा द्वार खुला रहता है, हर व्यक्ति के लिए द्वार खुला रहता है ना। तो हरे कृष्ण आंदोलन ये पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो आज का जो श्लोक है इसमें जो है मतलब नारद जी जो बतला रहे हैं तो वो उस समय के लिए बता रहे हैं कि भाई उसी में ही वो रहे तो शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। लेकिन मान्यता फिर भी अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन वो शुद्ध हो जाएगा, भगवान की दृष्टि में तो शुद्ध हो जाएगा।
लेकिन अब हम उसको समाज की दृष्टि भी मान्यता दे रहे हैं कि कलयुग में आवश्यकता है, कलयुग में आवश्यकता है कि उनको मान्यता दी जाए, है ना। तो जब प्रभुपाद ने उनको ब्राह्मण बनाया, विदेशियों ब्राह्मण बनाया, और उनको जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाने दिया गया तो प्रभुपाद भी नहीं गए, प्रभुपाद भी नहीं गए, है ना। कि पहले समय की बात ठीक है, हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के समय में भी चैतन्य महाप्रभु ने ये कार्य नहीं किया, क्योंकि उस समय भी ब्राह्मण के जो है मतलब थे, ब्राह्मण के समाज में कुछ योग्य ब्राह्मण थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के समय भी हरिदास ठाकुर नहीं जाते थे जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने, नहीं जाते थे। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू किया ब्राह्मण बनाना, और प्रभुपाद ने ब्राह्मण बनाना शुरू किया, उनको मान्यता प्रदान की, हैं। तो जब प्रभुपाद के साथ में वो जो शिष्य थे जो म्लेच्छ थे, लेकिन प्रभुपाद ने उनको योग्य बना दिया, ब्राह्मण बना दिया, और जब उनको नहीं जाने दिया गया तो प्रभुपाद भी नहीं गए, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है मतलब इस बात का बड़ा विरोध किया, कि प्रभुपाद जो है उनको जो है अब पूरा सम्मान देना चाहते हैं, कि इनको जो है पूरा सम्मान मिलना चाहिए, है। इनको जो है वो यज्ञोपवीत दिया, गायत्री मंत्र दिया, है ना। तो ये सब जो है मतलब सिद्धांत है जो कलयुग में आवश्यकता है कि ब्राह्मण ऐसे बनाए जाएं और उचित प्रशिक्षण के द्वारा ब्राह्मण बनाए जाए, क्योंकि अब ब्राह्मणों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिल रहा, उनके वंश के अनुसार उचित प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। तो वो कहते हैं हमारा तो ब्राह्मण का खून है, हम तो खून से ब्राह्मण हैं, हैं। लेकिन कर्म क्या कर रहे हैं, कर्म कुछ भी नहीं है ब्राह्मण का, है ना। तो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, भगवान कहते हैं ब्रह्म कर्म स्वभावजम, स्वाभाविक ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म होता है, समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवं व्यभिचारः। तो आपका जो स्वभाव अगर उसी प्रकार का बना हुआ है तो वंश में जो है ब्राह्मण वंश में ब्राह्मण वंश पैदा हुए हैं तो भी आप ब्राह्मण नहीं हैं। तो बहुत लोग उठ के जा रहे हैं, आप लोग उठ के मत जाइए, अभी तो 9 भी नहीं बजा है, तो बड़ी जल्दी उठ के जा रहे हैं। तो आप लोग बैठिए अभी, और अभी हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे, तो प्रश्नोत्तर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह भी प्रवचन का ही समय है, तो आप लोग उठ के मत जाइए, है ना। अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो अभी हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे, और आप लोगों के साथ में कोई विचार मंथन करेंगे, तो हमारी ओर से अब आप लोग जो है कोई मंथन है, कोई विचार है, कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं। हाँ माता जी, हैंड माइक है, हैंड माइक दीजिए, हैंड माइक दीजिए। इधर दीजिए। प्रभु जी, भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि ब्राह्मण चारों वर्ण की स्त्री से शादी कर सकता है, तो ये बात एक्सप्लेन थोड़ी सी कर दीजिए। हाँ, ब्राह्मण चारों वर्णों की स्त्री से शादी कर सकता है, लेकिन जो है जो ऐसे होते हैं पुत्र जो ब्राह्मण के मतलब दासी पुत्र, तो व्यास जी ने जो है पुत्र उत्पन्न किया, दासी से पुत्र उत्पन्न किया, लेकिन वो राज्य के अधिकार से वंचित रहे। विदुर जी राज्य के अधिकार से वंचित रहे हैं, तो उनको जो है क्षत्रिय का क्षत्रिय बनने का अधिकार नहीं मिला, ब्राह्मण बनने का अधिकार नहीं मिला। वो शूद्र ही, अपने को शूद्र ही मानते थे कि मैं शूद्र हूँ, ठीक है ना। तो विवाह कर सकते हैं, लेकिन वो जो संतान होगी तो संतान को जो है वो समाज में स्थान वैसा नहीं मिलेगा, ब्राह्मण का स्थान नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो विवाह कर सकता है, लेकिन स्थान जो है वो नहीं मिलता उस तरह से। तो विदुर जी दासी पुत्र थे, राजा के महल में रहते थे या अलग से महल था उनका और बड़ा सम्मान था, तो भी दासी पुत्र थे। तो राजा की बहुत सी दासियाँ होती थीं, तो उनसे भी संतान उत्पन्न होते थे, ठीक है ना। हाँ जी, पिता का वंश कहलाता है, लेकिन इसमें पिता का वंश नहीं कहलाता है। पांडव राज्य के उत्तराधिकारी से बने, देवताओं से उत्पन्न हुए। हाँ, तो देवताओं के जो पुत्र हैं ना, तो देवताओं के पुत्र हैं, तो वो जो है वो क्षत्रिय माने जाएंगे, हाँ, ठीक है ना। तो
उनका जो है मतलब बहुत वो और ज़्यादा पवित्र हैं। ठीक है ना? और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी बोलिए, इनको हैंड माइक दीजिए। लेकिन इस समय की जो बात है वो नहीं है। अब इस समय कोई विचार नहीं है, किसी को भी ब्राह्मण बनाया जा सकता है। ठीक है ना? उस समय का अलग वो आवश्यकता थी, इस समय की आवश्यकता अलग है। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं देख रहा हूँ कि जैसे ब्राह्मण परिवार में शादी करता है, क्षत्रिय में करता है, और ये परंपरा जो चली आ रही भारत के अंदर। आवाज़ बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ मत बोलो, थोड़ा कम बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही। ब्राह्मण परिवार में ही शादी करता है, क्षत्रिय में ही शादी करता है। ये परंपरा को तोड़ना या इस पर बार बार लोगों को बताना ये उचित है कि अनुचित है? देखिए इस समय क्या है कि कलयुग में क्या है कि ब्राह्मण परिवार में जो पैदा हुआ है उसको प्रशिक्षण मिलते ही नहीं, सही प्रशिक्षण नहीं मिलता, और ब्राह्मण ये वर्ण की व्यवस्था ही नष्ट हो गई। पहले जो वर्ण की व्यवस्था थी ऐसी थी कि ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण ही पुत्र होगा, तो उसके जन्म से ही उसके लक्षण देखे जाते थे कि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन ये सचमुच है ब्राह्मण या नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में उसकी परीक्षा होती थी बच्चे की कि ब्राह्मण है या नहीं है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती थी। तो ब्राह्मण परिवार में भी पैदा हो करके 5 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती थी कि कैसा है ब्राह्मण, है ना? तो 4 वर्णों में कौन सा है वर्ण इसका, तो बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती थी उस समय भी। आप समझे ना? तो ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर के, क्षत्रिय परिवार में पैदा होकर के भी ब्राह्मण हो गए। जैसे ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, तो 100 पुत्रों में से 21 जो है वो बड़े अच्छे ब्राह्मण हुए, है ना, और 9 जो है परमहंस बने। 81 जो है वो बड़े अच्छे ब्राह्मण हुए और 9 तो परमहंस बन गए, है ना, और एक जो है जो भरत महाराज थे वो राजा बने। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब विवाह हुआ है ब्राह्मण का, ब्राह्मण के साथ तो बच्चा अवश्य ब्राह्मण ही होगा। तो कलयुग में क्या है, शूद्र संभवा, अधिक से अधिक शूद्र हैं। अब किसी को प्रशिक्षण दिया जाए तो ब्राह्मण बन सकता है। तो अब ये हरे कृष्ण आंदोलन है लोगों को ब्राह्मण बनाने के लिए। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे इसमें आया है ना श्लोक में अचौरा नाम अपापा नाम, तो अजामिल के प्रसंग में देखते हैं कि उसने शूद्राणी से विवाह किया और अनेक प्रकार के चोरी के कार्य और पाप के कार्य करता रहा, और चोरी और पाप करते हुए भी उसने भगवान को प्राप्त किया, वैकुंठ को प्राप्त किया। हाँ, ये जो अजामिल की कथा है भागवत में, ये बहुत जो है क्रांतिकारी है, बहुत क्रांतिकारी है। और इस कथा में क्या है कि नाम की महिमा बतलाई गई कि नाम की कितनी महिमा है। उसने अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकारा तो नाम के बल पर पाप नहीं करता था, और उसने अंतकाल में उसके मुँह से नारायण निकला नाम, चाहे अपने पुत्र के लिए निकला, तो अंतकाल में भी उसका जो उच्चारण नारायण नाम का उच्चारण हुआ, है ना। तो इससे इसकी इतनी बड़ी रक्षा हो गई। अगर अपराध के बिना अगर नाम लिया जाए तो जो है कितनी रक्षा होती है, इसका जो है इस कथा में वर्णन है ना। तो हम नकल नहीं कर सकते, हम अजामिल की नकल नहीं कर सकते। अगर आप अजामिल की नकल करेंगे तो नाम के बल पर पाप हो जाएगा। भाई नाम कितनी महिमा है, तो हम भी प्रयोग करें तो नाम के बल पर पाप। अजामिल ने ऐसा नहीं किया, नाम के बल पर पाप नहीं किया। तो वो चीज़ है कि अब हम जो है नकल नहीं कर सकते, नाम की महिमा ज़रूर समझिए, लेकिन अब हमें नाम का उच्चारण करना है, अपराध रहित हो गए, इसलिए हम रोज़ 10 अपराध बोलते हैं। तो श्रीमद् भागवत ने नाम का जो महात्म बतलाया गया है वो अजामिल की कथा से पता चलता है। ठीक है? हरे कृष्ण जी। एक प्रश्न जी, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। ये आपने जो महाभारत से जो कथा सुनाई, हाँ, व्याध की कथा, तो वो पशु पक्षी को मार भी नहीं रहा था, न खा रहा था, लेकिन बेच रहा था, मांस खा रहा था, मांस बेच रहा था। हाँ, तो वो भी पाप है। हाँ, तो इससे यहाँ इस श्लोक में ये बताया गया है, तत्तत् कुल कृता भवेत, तत्तत् कुल कृता भवेत, उनके कुल से ही मतलब चला आ रहा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसका वो पवित्र कैसे माना जाएगा?
कि वो ठीक है? पवित्र हो रहा था। अब समझने की कोशिश करो, ये उसके लिए जो है अभी क्या है कि एक बंधन है और ऐसे बंधन में वो कर रहा है, लेकिन उसका जो है चेतना उसकी बहुत शुद्ध है और अपने जीवन निर्वाह के लिए कर रहा है। यहाँ तक कि खाता भी नहीं है, उपवास भी करता है और उसका जो है सब बताया, मैंने पढ़ के सब कुछ सुना है। उसकी चेतना जो है कितनी शुद्ध है और किसी कारण में, किसी मजबूरी में किसी व्यक्ति को अगर कुछ करना पड़े ये कार्य, तो फिर उसमें भी दोष नहीं लगता। अब अर्जुन तो क्षत्रिय हैं, कितनी हत्या कर रहे हैं, है ना, कितनी हत्या कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? जैसे जो किसान हैं उसके द्वारा कितने कीड़ों की हत्या होती है, कीनाश, किसान को कहता है कीनाश, तो कितनी हत्या हो रही। तो ऐसे तो बहुत मतलब हत्या जीवन में जो है आपकी हत्या होती है, ठीक है ना। तो समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार वो जो है उसमें दोष नहीं लगता है, यहाँ पर ये बताया गया। धन्यवाद। हाँ जी, इनका प्रश्न, इनको माइक दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे अभी शंकर नष्ट हो रहे हैं, जो कुल हैं वो नष्ट हो रहे हैं, तो उनको कैसे बचाएं? कैसे बचाया जाए? बस यही हरि नाम, हरि नाम के सिवा और कोई गति नहीं है। एक श्लोक है ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम के सिवा और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो 3 बार कहा गया। ठीक है, अंतिम प्रश्न है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हम देखते हैं इस्कॉन में काफ़ी संबंध होते हैं, शादी वगैरह होती हैं, कोई ब्राह्मण है या कोई किसी वैसी जाति से आ गया अपने यहाँ पे, तो वो शादी कर लेते हैं। एक एक आदमी शादी कर रहा है, 3-3 शादी कर रहा है, उनका क्या होगा? अभी फिर से बताइए, फिर से बोलिए। इनका प्रश्न है प्रभु जी हाँ। कि एक व्यक्ति इस्कॉन में आके 2 और 3 शादियां कर रहा है, ये क्या होगा, इसका उपाय क्या है? हाँ, इस्कॉन में आकर के अगर ऐसा करते हैं तो ये जो है उनकी गिरावट है, इससे वो भक्ति में उनका पतन होता है। लेकिन पतन होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर जो है इस ग्लानि के साथ, पश्चाताप के साथ वो माने कि मैं बहुत पतित हूँ, है ना, मोह समय पतित है प्रभु ना पाई बे आ रहा, तो मैं आप मुझे मेरे समान पतित आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो है व्यक्ति को इस बात का एहसास हो कि मैं गिर गया हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, तो भगवान जो है उस पर कृपा करते हैं। तो कृपा की आवश्यकता, कृपा तब प्राप्त होती है जब किसी को कृपा की आवश्यकता हो, लेकिन कृपा के बल पर जो है उल्टे काम नहीं करना है, ठीक है। और कुछ कारण से अगर वो कोई पतित हो गया, गिर गया, लेकिन तो अभी वो जो है कोशिश यही करे, उठने की कोशिश करे, लेकिन ये नहीं कि इसके बल पर जो है अपना सब तरह काम करे, उल्टे सीधे काम करे, तो भगवान की कृपा है या गौरनिताई की कृपा है, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन। हाँ यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न था प्रभु जी, जैसे कि अभी हम लोग जो समाज में विवाह होता है तो कम से कम हम जाति देख के विवाह करते हैं। जैसे हम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं तो क्षत्रिय स्त्री ढूंढते हैं, उसे विवाह करते हैं। तो लेकिन वास्तव में जो प्रभुपाद ने जैसे भगवान बोलते हैं कि चातुर्वर्ण में संस्तम गुण कर्म विवाह कर सकता है, गुण और कर्म के आधार पर। तो यहाँ पर जो समाज में विवाह, लेकिन गुण और कर्म तो हो सकता है कि अलग हो, तो ये भी क्या प्रतिलोम और अनुलोम विवाह ही माना जाएगा या फिर किसे क्या मानेंगे प्रभु जी? आपके शब्द ठीक से सुनाई नहीं पड़े, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है क्या है कि अभी हरि नाम का जो है हर व्यक्ति को हरि नाम का प्रयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति हरि नाम का प्रयोग करे, और समाज के बहुत से जो ऐसे रिवाज हैं या रूढ़ियाँ हैं वो चली आ रही हैं, है ना, तो हम रोक नहीं सकते। तो जो भी हो, जैसी भी हालत में हो, हरि नाम करें, और आप सबको हरि नाम कराइए, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।